नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आरक्षण की राजनीति और उससे जुड़ी संवैधानिक व न्यायिक चुनौतियों की। बिहार की राजनीति में हाल ही में विपक्ष के नेता ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 85% कर दी जाएगी। ये घोषणा उस समय आई है जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि जैसे ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, वैसे ही अनुसूचित जाति और जनजाति में भी इसे लागू किया जाए। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा संभव है? संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को यह अधिकार देता है कि वो पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बना सके। वर्तमान में केंद्र स्तर पर ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है, यानी कुल आरक्षण 59.5%। लेकिन न्यायपालिका कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1962 के बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में कोर्ट ने यही कहा। 1992 के इंदिरा साहनी केस में भी 9 जजों की बेंच ने इस सीमा को बरकरार रखा और ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया। हालांकि 2022 के जनहित अभियान केस में कोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए गए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को सही ठहराया और कहा कि 50% की सीमा सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए है। वहीं पंजाब बनाम दविंदर सिंह 2024 में जजों ने कहा कि सरकार को एससी और एसटी के भीतर भी क्रीमी लेयर लाने पर विचार करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का रुख साफ है, अभी एससी एसटी पर यह लागू नहीं होगा। अब अगर 85% आरक्षण की बात करें तो यह सीधा सीधा समान अवसर के अधिकार पर सवाल खड़ा करता है। दूसरी ओर समर्थकों का तर्क है कि जब पिछड़े वर्गों की आबादी बहुत बड़ी है तो उन्हें उनके अनुपात में हिस्सा मिलना ही चाहिए। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सरकारी नौकरियों में 40-50% आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं। ओबीसी आरक्षण का 97% लाभ सिर्फ 25% उपजातियों को मिलता है और एससी एसटी में भी असमानता बनी हुई है, यानी आरक्षण का लाभ बराबर तरीके से नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? विशेषज्ञ